नमस्कार मेष राशि के जातक, क्या आपके साथ में ये बार बार बाधाएं आ रही हैं? विवाह में बाधाएं आना, विवाह में बार बार रुकावटें आना, तो मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, अगर आपको संतान संबंधी कोई समस्या बार बार आ रही है, संतान आपके गर्भ में ठहरती नहीं है, तो निश्चित तौर से यह पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। नंबर 3, अगर मानसिक तनाव बना रहता है, हर कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्या, बार बार आपका स्वास्थ्य गिरावट आ रही है, स्वास्थ्य आपका सही नहीं रह रहा है, तो आप मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में समस्याएं हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष बना है। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कब पितृदोष बनता है और इसके उपाय भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से पितृदोष से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं, अगर ये 4 समस्याएं आपके साथ में बार बार घटित हो रही हैं, मेष राशि के जातक, वैवाह में समस्या आना, वैवाह में बार बार कलह हो जाना, विवाह में आपकी बार बार शादी या संबंध को टूट जाना, या पति पत्नी के संबंध नहीं सही होना, तो यह पितृदोष का पहला कारण है। दूसरा कारण, आपका मानसिक तनाव रहता है, कोई भी कार्य, आप जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार रुकावटों पर रुकावटें आ रही हैं, तो यह पितृदोष का कारण है। नंबर तीसरा, अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, स्वास्थ्य की कमी रहती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो यह पितृदोष का तीसरा कारण है। या आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी चीज से डर जाता है, या रात्रि में आपको भय लगता है, तो यह चौथा कारण है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। इसे समझते हैं। आप अपनी कुंडली को आप अपने सामने रखिएगा और मैं जैसा बताता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ये चार्ट बना के रखा है मेष राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह यहां पर विराजमान है, तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है। इसका उपाय, इसका निवारण आप अवश्य करवाइएगा, नहीं तो आप परेशान पर ही परेशान रहेंगे, कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा। चाहे आपकी रियल एस्टेट में हो आप, या किसी भी क्षेत्र में हो, आप पर यह दोष बना रहेगा और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में 2 ही ग्रह नहीं 3 ग्रह होते हैं जो पितृदोष बनाते हैं, पहला होता है राहु, दूसरा केतु, तीसरा शनि, ये 3 ग्रह पितृदोष बनाते हैं कुंडली में। अगर इन तीनों ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली में सही नहीं है, तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर से पितृदोष बनेगा। देखते हैं कि यह, सबसे पहले समझते हैं कि पितृदोष कहां से शुरुआत होता है। अगर आपकी कुंडली में यहां राहु बैठा है, राहु 9th हाउस में बैठा है, और उसकी पहली दृष्टि से चंद्र जहां पर भी पीड़ित हो रहा है, दूसरी दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो रहा है, और तीसरी दृष्टि से गुरु पीड़ित हो रहा है, तो आप मान लीजिएगा आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। फिर दोबारा से सुन लीजिएगा रिपीट करके, राहु अगर आपके 9th हाउस में बैठा है और उसकी पहली दृष्टि से, मानकर चलिए 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि पर अगर आपका चंद्र आ रहा है, दूसरी दृष्टि पर अगर सूर्य आ रहा है, तो 7वीं दृष्टि सूर्य बैठा हो, जहां पर भी कुंडली बैठा हो और राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो यह पितृदोष है। यह आपको बार बार समस्याएं खड़ा करता रहेगा। तीसरा, अगर उस राहु की दृष्टि गुरु पर है, तो यह पितृदोष का दूसरा कारण होता है। अब यही मान चलिएगा, राहु की जगह पर अगर केतु बैठा है, केतु यहां पर बैठा है आपके 9th हाउस में, तो यह भी एक पितृदोष का कारण बन सकता है। वैवाह में समस्याएं आना, घर परिवार में तनाव रहना, आपके हर एक कार्य में रुकावट आना, ये समस्याएं आपके साथ रहेंगी। यही कारण होता है पितृदोष का। पितृदोष अगर यहीं पर मान चलिए केतु बना बैठा हुआ है और केतु की दृष्टियों में सूर्य, चंद्रमा या गुरु से जो है कनेक्शन बनाता है, तो यह भी पितृदोष का एक दूसरा मुख्य कारण है। तीसरा, अगर आपकी कुंडली में शनि भी यहीं पर विराजमान है 9th हाउस में, शनि भी 9th हाउस में विराजमान है, तो यह पितृदोष का तीसरा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। यह कुंडली में आपको हरदम आपके वैवाह में, आपके संतान पक्ष में
आपकी बार बार टूटना, विवाह में रुकावटें, विवाह में कह संकेत देता है भाग्य के घर में, क्योंकि 9th हाउस को ही हम पितरों से जोड़कर देखते हैं। तो आपकी कुंडली में यह देखिएगा कि 9th हाउस में राहु, केतु या शनि तो नहीं विराजमान है। उसकी दृष्टियों में कहीं ना कहीं सूर्य, चंद्र या गुरु तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शनि के पास में जो दृष्टियां होती हैं 3, 7 और 10, 1, 2, 3, यहां पर सूर्य तो नहीं बैठे हैं जो कि शनि की दृष्टि में आ रहा है। दूसरा 7वीं दृष्टि में तो सूर्य तो नहीं बैठा है, या गुरु या चंद्रमा तो नहीं बैठा है। उससे पीड़ित होने पर यहां पर आपको पितृदोष लगता ही लगता है। पितृदोष का यह मुख्य कारण है कि आपकी कुंडली में 9th हाउस जितना पीड़ित होगा, आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। यह बार बार आपको समस्याएं देगा। आप जो भी कर ले, लेकिन समस्याएं खड़ी रहेंगी। आपके हर एक कार्य में बार बार रुकावटें आना, बार बार समस्याओं को खड़ा करना, यह एक पितृदोष का मुख्य कारण है। मानसिक तनाव, आपका मन किसी भी कार्य में ना लगना, आपको बार बार बेचैनी होना, यह पितृदोष। क्या है कि आपके पूर्वज आपसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो उन्हें और तो कोई चारा है नहीं आपको रोकने का, तो वो आपके कार्यों को ही रोक देते हैं, आपके कार्यों को बनने नहीं देते हैं। तभी तो व्यक्ति को याद आता है कि अरे मैं अपने कुल देवता या देवी देवताओं को तो नहीं भूल गया, या उनकी आराधना करना तो नहीं भूल गया। ये होता है। इसीलिए जो देवी देवता है या पितृ है, वो आपको संकेत देते हैं कि सावधान हो जाइएगा, आप समझ जाइएगा, मुझे भी आप याद करिएगा, मेरी भी पूजा करिएगा, मेरे भी स्थान पर आइएगा। सालों तक आप अपने पितरों के स्थान पर नहीं जाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, या आपकी कुल देवी की आप पूजा नहीं करते हैं, तो आप निश्चित तौर से परेशान रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप नित्य पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और अपने पितरों को, क्योंकि पितर भी तो आपके ही अपने हैं, आपके दादा होंगे, दादी होंगी, नाना नानी, कोई भी आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, वही तो आपके पितर है। वही पितर आपको कहीं ना कहीं आते हैं और आपको यह संकेत दे जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत अच्छे आपके सिद्धांत हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी जीविका चलाते हैं, कोई भी प्रकार का आपका मांस मदिरा, ना ही ड्रिंक करना, कोई भी नहीं करते हैं, तब भी आप परेशान रहते हैं, तब भी आप हरदम जो है संघर्ष भय जीवन को जीते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो गुरुजी कुछ नहीं करता हूं, मेरा तो जीवन जो है बड़ा ही शांत है, मैं भगवान को मानता हूं। तो भगवान या पितृ जो है, भगवान को ही पितृ के रूप में देखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका मन साफ है, आपके जो ग्रह है वो सही है, इसीलिए वो आप पर जो है आपके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि केतु, शनि या राहु आपके 9th हाउस में तो नहीं बैठे, या 9th हाउस के अलावा आपके जो है 11th हाउस में तो नहीं बैठे, या आपके 4th हाउस में, या आपके 3rd हाउस में, या आपके 5th हाउस में। अगर यहां पर शनि, यहां पर शनि, यहां पर शनि, यहां पर शनि, यहां पर राहु, यहां पर राहु, यहां पर राहु या राहु, केतु इन भावों में बैठ, यह पितृदोष बनता ही बनता है। कुंडली में यह पितृदोष आपकी में बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर ही रखेगा। मित्रों, अब मैं आपको पितरों को जो है, पितरों से आपको जो है उपाय बताता हूं, जिनकी आप पूजा करके अपने मन को शांत कर सकते हैं और पितरों को शांत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष बन गया है तो आप घबराइएगा मत, इसके लिए उपाय भी हैं। इनके उपाय करने से या इनके जो है श्राद्ध करने से आपका पितृदोष से निवारण मिल सकता है। बार बार जो समस्याएं है आ रही हैं, शादी विवाह या पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। करना क्या है, आप बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आप यह ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो निश्चित तौर से आप भी अपनी कुंडली में से पितृदोष का निवारण कर सकते हैं घर बैठे। करना क्या है, हर महीने अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल में तिल, पानी में तिल डालकर फूल से दर्पण करें, अपने पितरों को जल दर्पण करें, उसमें काले तिल डालकर, ठीक है। और अमावस्या के दिन जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन 1 या 2 ब्राह्मणों को आप भोजन करवा सकते हैं, उन्हें अन्न वस्त्र दान दे सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीपल की पूजा अमावस्या के दिन क्या है कि पितृ हमारे पीपल पर विराजमान होते हैं, देवता होते हैं। तो उस दिन आपको प्रत्येक शनिवार या अमावस्या के दिन या हर शनिवार के दिन आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य जलाइए। पितरों की शांति से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। और हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करना चालू करें। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो YouTube से आप सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बोलिएगा और बोलने के बाद आपको वहां से विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाएगा और उसे सुनना चालू करिएगा। तो जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है, जो समस्याएं बार बार आ रही हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। विवाह में बाधाएं, बार बार विवाह टूटना, विवाह में कलह होना, ये बंद हो जाएगा। आपके जल्दी से जल्दी आपका विवाह के योग बनेंगे। दूसरा, संतान संबंधी समस्या या बार बार आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपका गर्भाशय जो है बार बार गिर जाता है या जो है खंडित हो जाता है, तो उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तीसरी बात, मानसिक तनाव, आपकी मानसिक बेचैनी या मानसिक तनाव आपको जो बना हुआ है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। ये चीजें आपको करने से बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और चौथी बात, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, अगर आपकी बार बार स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही हैं तो निश्चित तौर से ये बात आप करिएगा, अपने पितरों को मनाइएगा, अपनी कुल देवी के पास जाइएगा, अपनी कुल देवी के दर्शन किया करें। उनके जो है हर साल हो सके तो जो है उनके दर्शन करने अवश्य जाया करें। आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी यह दोष बना हुआ है तो इसका निवारण कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। कुंडली दिखवाने का चार्ज लगता है 1100 रुपए के लगभग चार्ज लगता है हर कुंडली दिखवाने का, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िएगा और अपनी कुंडली जो है वहां से प्राप्त कर सकते हैं या मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूं। दोस्तों, आप भी ये चीजें अपने घर में कर सकते हैं। करने के बाद आपको भी जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो आप जाते जाते आप सभी से हम आगे चाहते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।